हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, टर्टल डव सेंट बोलते हैं हंसते हुए कि वो कुछ भी नहीं, वो सिर्फ रेप्लिका हैं जो मुहाई जी ने क्रिएट किए हैं। जो रियल सेंट क्लैन है वो एक्चुअल में काफी डिफरेंट है। तो एपिसोड नंबर 358 की स्टार्टिंग होती है। टर्टल डव सेंट बोलते हैं कि जो रियल सेंट क्लैन है वो नेटिव है होली डोमेन के। काउंटलेस ट्रिब्यूलेशन के सालों में वो टोटली गायब हो गए हैं। तुम्हें जरा भी डर नहीं होना चाहिए फेक सेंट क्लैन के लोगों से। लूजन बोलते मैं समझता हूँ। टर्टल डव सेंट लूजन के पास आके बोलता है कि तुम लूज आओ कि सिर्फ अकेली होप हो, गुड लक। जो रेस्ट ऑफ द जर्नी होगी तुम्हारी गोल्डली रिफाइनमेंट लैंड में, मैं काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए क्रिएट करूंगा और इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। लूजन बोलता शुक्रिया। टर्टल डव सेंट बोलता है कि किस लिए शुक्रिया बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हारे फादर के लिए काफी ज्यादा क्लोज था और मैं ऑलरेडी तुम्हारे साथ ही हूँ क्योंकि उस प्लान में था ही मैं जो तुम्हारे फादर और तुम्हारे मास्टर ने क्रिएट किया है। और ऊपर से तुम बात बता देता हूँ, वो जो लड़की है हान फैमिली की, उसके पास ब्लड ऑफ टर्बिडिटी है। अगर तुम उसे जीत जाओगे, वेल अपना बना लोगे, तो उसका जो फादर है जो कि हॉल ऑफ सेंट में है वो भी हमारे साथ खड़ा होगा। अब बताओ मुझे, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? लूजन का वेल चारे उतर जाता है एक तरह से। टर्टल डव सेंट बोलते है ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, मैं मजाक कर रहा था। तुम्हें वेल सोचना ही है खुद ही। जो आगे जर्नी होगी मैं सब कुछ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, पर अभी के लिए मेरे को एक और अनदर पर्सन से मिलना पड़ेगा। लूजन बोलता कौन? टर्टल डव सेंट बोलता मैं हो टियानमिंग की बात कर रहा हूँ। लूजन बोलता हो टियानमिंग, तुम उससे क्यों मिल रहे हो? टर्टल डव सेंट बोलता है कि वो किसी दूसरे रास्ते में चलेगा जो कि तुमसे कुछ ज्यादा क्रूअलर होगा, वेल खतरनाक होगा एक तरह से। वो ऐसा रास्ता है जो कि उसे डेथ तक लेके जाएगा, वेल वो मरेगा ही लास्ट में। लूजन बोलता है ऐसा क्यों? टर्टल डव सेंट गायब होते बोल रहा होता है कि इतने ज्यादा वाइज मत बोलो, मतलब इतना ज्यादा क्यों मत करो। ये जो एक्सप्लेनेशन है मेरी वो तो ऐसे तुम्हें सिंपल लग रही है, पर सीधी सी बात है वो सिंपल नहीं है। अगर मैं तुम्हें नॉर्मली धीरे धीरे बताऊंगा उसके बारे में तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा खतरनाक लगेगा और डरावना लगेगा। वहां से गायब हो जाता है। लूजन बोलता है टर्टल डव सेंट, टर्टल डव सेंट। वो ऐसे नाम बोल रहा होता है पर वो नहीं सुनता और वहां से गायब हो जाता है। लूजन हैरानी से आगे की तरफ देख रहा होता है चुपचाप। लूजन क्या वह हैरानी से देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या हुआ, क्या मैं वापस आ गया वहां पे? तो वैसे वहां पे ग्रुप होते हैं मार्शल आर्टिस्ट के, वही पहले वाले। वो बोलता है एक कि अजीब है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है इस बार लास्ट टाइम से। मैं सरप्राइज हूँ कि हमने अब तक एग्जिट को फाइंड नहीं किया है। दूसरा बोलता है क्या मुझे मत बोलना कि हम यहाँ पे फंस गए हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट आगे की तरफ हैरानी से देखता है और बोलता है कौन है वहाँ पे? लूजंग बोलता है मैं हूँ। वो लूजंग होता है। लूजंग बोलता है प्रिंसेस बोलते है कि वेट, तुम हमारे पीछे नहीं थे कुछ देर पहले? लूजंग बोलता है कि मैं ब्रेक ले रहा था पहले, मेरे को कुछ क्लू नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ऐसा हो सकता है कि हम सर्कल्स में गोल गोल घूम रहे हैं और जो लोग हमारे पीछे थे वो एक्चुअली में हमारे फ्रंट में आ गए हैं। चीफ भी चुप होता है। लूजंग सोच रहा होता है कि टर्टल डव सेंट का करना होगा, इसने यहाँ पे ऐसे ने फंसा दिया है ताकि मैं इन तक पहुंच पाऊं। अब वो चला गया तो शायद हम आगे मूव कर सकते ही हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि इंटीरियर ऑफ स्पेस जो है ये इतना बड़ा क्यों है? मेरे को लगता है कि एक सिंगल एग्जिस्ट होगा, सिर्फ मतलब एग्जिट होगा। दूसरा बोलता है क्या हम रेस्ट ऑफ द लाइफ यहीं पे रहेंगे क्या? चीफ बोलता है कि बकवास करना बंद करो, आगे बढ़ो ठीक है। वैसे मूव कर रहे होते हैं, आगे एक लाइट का ग्लो दिखाई देता है। चीफ बोलता है कि वो ऑलमोस्ट हम वहां पे पहुंच गए हैं। तो जल्दी से उठते और लाइट के बाहर आ जाता है। फिर ऐसे बाकी भी एंटर कर रहे होते, लूजंग भी एंटर हो जाता है। तभी लूजंग की तरफ एक फायरबॉल का अटैक होता है। लूजंग उसे बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। वो एक जगह पे होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा होल्स होते हैं, वहां से लावा टाइप बाहर आ रहा होता है। चीफ बोलता है कि हम लकी हैं कि हम लैंड ऑफ एंसेस्ट्रल रॉक्स में पहुंच गए हैं। इस जगह से जाने के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे, चल चलते हैं। वैसे मूव कर रहे होते हैं फायर से। बाकी मार्शल आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, पर लूजंग का सीन होता है कि लूजंग जहाँ मूव कर रहा होता है वहां पे फायर टच भी नहीं कर रही होती है। वैसे टर्टल डव सेंट का कमाल है। लूजंग सोच रहा होता है कि ऐसे तो टर्टल डव सेंट ने बोला कि वो मेरी हेल्प करेगा, पर ये जो ऐसा कर रहा है ये तो ऐसा मतलब बाकी कोई भी गैस कर सकता है कि कुछ गड़बड़ है मेरे साथ, मतलब ऑब्वियस ही है। और फिर आगे की तरफ देखते हैं, वहां पे एक बॉल टाइप होती है। चीफ बोलते कि वही प्लेस है, सभी मेरे को फॉलो करो। वो एंटर कर जाते हैं। लूजंग बोलते रुको एक सेकंड, वो सभी एंटर कर जाते हैं। लूजंग की नहीं सुनते। लूजंग चुप होता है, सोच रहा होता है मैं ये पूछना ही भूल गया कि वो चाहते क्या, मैं क्या उनके लिए लाऊं। तो बहुत ज्यादा ट्रबलसम हो जाएगा अगर ऐसे हम फिर से सेपरेट हो जाएंगे लास्ट टाइम की तरह। मुझे टर्टल डव सेंट को पूछ लेना चाहिए था। चलो अगर ऐसी बात की जाए, मैं ये सोच रहा हूँ कि हुआ टियानमिंग क्या कर रहा होगा। टर्टल डव सेंट उससे मिलने के लिए क्यों जा रहे हैं? फिर हम ऐसे गोल्डली रिफाइनमेंट लेयर के आउटर वर्ल्ड दिखा देता है। मायरेड मैनिफेस्टेशन क्लैन का विंड एक्सटिंग्विशिंग वैली। वहाँ पे हुआ टियानमिंग एक जगह पे बैठा होता है, सोच रहा होता है ये जो स्क्वायर टैबलेट है इसके नीचे फर्स्ट लेयर है थंडर लो की। जो लो है वो कुछ ज्यादा डेंस है, ऐसे उसकी पावर स्ट्रॉन्ग है पर ये आसान है कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। जितने ज्यादा मैं ऊपर जा रहा हूँ उतने ज्यादा जो रिएक्शंस है वो खतरनाक होते जा रहे हैं। फोर्थ लेयर की स्टार्टिंग से अज़ुर लाइटनिंग स्टार्ट हो रही है ऐसे इसको सराउंड करने के लिए। जैसे जैसे लाइटनिंग बोर्ड जनरेट हो रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जो स्नेक है वही नीचे की तरफ आ रहे हैं क्रोल करते हुए, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे जो लाइटनिंग बोल्ट है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर बनते जा रहे हैं और उनका कलर भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। ब्राइट व्हाइट से अज़ुर ब्लू से डार्क पर्पल और फाइनली लाइम ग्रीन। वो फिर ऐसे थंडर ऊपर पहुंच जाती है और
टावर से यहाँ पर फैल रही होती है। वो सोच रहा था कि नहीं, मैं कुछ ज्यादा क्लोज था कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, मेरे को करना ही पड़ेगा, मेरे को फाइंड करना ही पड़ेगा पावर ऑफ लो को, जो कि मैं विंड वैली में फाइंड कर रहा हूँ, जो कि रिकॉर्डेड है यहाँ पे, और उसे फिर मैं अपने खुद के इंटरनल वर्ल्ड में डाल सकूं। इसी रास्ते से फिर मैं थंडर लो पावर को मास्टर कर पाऊंगा। 3 दिन हो गया मेरे को यहाँ पे। जो की थी मेरी इंपीरियल क्लैन में ट्रैवल करने की, वो यही थी, क्योंकि जो बिगिनिंग और एंड ट्रू एसेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। टाइम कम है, मेरे को अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा कॉम्प्रिहेंड करने के लिए थंडर लो को। वो ऐसे जो ग्रीन थंडर होती है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है और ऐसे स्पार्कल हो रही होती है। एक थंडर वो टैनमिंग की बॉडी के अंदर एंटर होता है, फिर हमें वो टैनमिंग के इंटरनल वर्ल्ड का सीन दिखाई देता है। हमें वो जो थंडर होती है वो नीचे गिरती है और एक पिलर टाइप बाहर आ रहा होता है, वैसे मूव कर रहे होते हैं ऊपर की तरफ। वेल ऐसे थंडर लाइटनिंग वाले पिलर। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है इस बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ ही दिन हुए हैं पर इसने 3 स्क्वायर टैबलेट्स को फिनिश कर दिया। दूसरा बोलता है कि हाँ ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रेंज है। जो मेरी माइरेड मैनिफेस्टेशन क्लैन है वो नेचुरली बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है पावर ऑफ लो को, और जब हम बोर्न होते हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं बैप्टिज्म को 13 लॉज के। वेल जो लूजेंग को मिलते हैं, जिससे सभी लॉज प्यार ही करते हैं एक तरह से, जल्दी जल्दी कॉम्प्रिहेंड करते हैं। वो बोलते हैं पर जो स्पीड है कॉम्प्रिहेंशन की इस बच्चे की वो तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है। जॉन चैंगफिंग सोच रहा था 15 दिन पहले आया था वो टियानमिंग के, पर इसकी जो कॉम्प्रिहेंशन स्पीड है वो मेरे से भी ज्यादा फास्ट है। इसने एक ही दिन में फायर वाला कर लिया, दूसरे दिन में आइस एलिमेंट कर लिया। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है इसकी तरह जो इतनी ज्यादा जल्दी रीड और राइट कर सकता है। वो टियानमिंग सोच रहा था कि इनकी बातें सुन के मैंने एक चीज नोटिस की कि जैसे मैं माइरेड मैनिफेस्टेशन क्लैन में आया हूँ कुछ दिन पहले, ऐसा लग रहा है कि ये जो लॉज है कुछ ज्यादा आसान हो गया मेरे लिए कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। मैंने कोई भी तरह की अपॉर्चुनिटी को एनकाउंटर नहीं किया गॉडली रिफाइनमेंट क्लैन में। क्या इसका मतलब मेरी कॉम्प्रिहेंशन एनहांस हो गई है? पर जो टाइम है वो कम है, इसके बारे में भूल जाता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। सिर्फ लाइटनिंग लो ही बचा है, तभी उसके पीछे टर्टल डोव सेंट आ जाता है। वेल वो टर्टल डोव सेंट नहीं होता, वो एक ओल्ड मैन होता है। वो बोलते हैं क्या तुम हो टियानमिंग हो? वो माइरेड मैनिफेस्टेशन क्लैन का चीफ होता है चांगरुई। हो टियानमिंग उसकी तरफ नहीं देखता और आगे की तरफ ही घूर रहा होता है उस पोल की तरफ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि हमारे चीफ तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चांगरुई बोलता है कि हमें इसे तंग नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। ऐसे ग्रीन थंडर फिर से अपेयर होती है, वो एक हो टियानमिंग की बॉडी में चल जाती है और उसकी बॉडी में वैसे पिलर क्रिएट हो रहे होते हैं। हो टियानमिंग फिर शांत हो जाता है और खड़ा होता है और बोलता है मुझे माफ कर दो। चीफ बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये ओल्ड मैन को ज्यादा हैप्पी क्योंकि तुम इतने ज्यादा डिवोटेड थे लॉज को स्टडी करने के लिए। चलो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है? हो टियानमिंग, हमारे जो क्लैन के प्रॉफिट है वो पर्सनली तुम्हें इन्वाइट किया उन्होंने विजिट करने के लिए। हो टियानमिंग बोलता है प्रॉफिट? अरे प्रॉफिट खतरनाक ही होते हैं। वो बोलता है मैं समझता हूँ। चीफ बोलता है कि प्लीज मेरे को फॉलो करो। वो एक टेंट की तरफ जाते हैं, वहाँ पे वो प्रॉफिट बैठा होता है। चीफ बोलता है मुझे पता नहीं क्या प्रॉफिट तुमसे बात करना चाहते हैं, पर मैं सच्ची मुच्ची यहाँ पे रह सकता हूँ क्या और सुन सकता हूँ तुम्हारी बात को? प्रॉफिट बोलता है कि जो सीक्रेट मैं शेयर करने लगा हूँ वो लीक नहीं हो सकता। वो चीफ को बाहर फेंक देता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है वही पहले वाला कि ये क्या प्लॉट कर रहा है, ये सबसे ऐसे ट्रुथ क्यों मतलब छुपा रहा है? चीफ बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। याद करो कल्टिवेटर्स ने क्या बोला होली डोमेन के, जो हमारा गॉडली रिफाइनमेंट लैंड वो इतने ज्यादा डिवाइन डाउस को प्रोवाइड नहीं कर सकता है, तो इसलिए हम गॉडली रिफाइनमेंट लैंड को लीव नहीं कर सकते हैं। और ये तो बुरी बात है। इंपीरियल क्लैन, माउंटेन रूइन क्लैन जो है, प्रीमेडल फ्यूजन क्लैन जो है, उन्हें पता नहीं कि उनके एफर्ट्स ऐसे वेस्ट में जा रहे हैं। वो कभी भी अपने सपने को अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि लास्ट में वो सिर्फ ऐसे खाली ड्रीम है। शायद इस प्लेस को लीव नहीं कर सकते, नॉर्मल सी बात है। प्रॉफिट बोलता है कि ये जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं मैनेज करने के लिए। ये समझते नहीं है कि एक कंफ्यूज लाइफ को जीना भी ब्लेसिंग है। ऐसे ट्रुथ को जानना चाहते हैं, इन्हें डर ही नहीं है कॉन्सिक्वेंसेस का। वो टेन बोलता है कि तुम गलत नहीं बोल रहे हो, तो लोगों के पास भी मीनिंग होना चाहिए जिंदगी में जीने के लिए, और ये तभी अप्लाइड होता है जब वो कंफ्यूज ना हो। तभी टर्टल डोव सेंट वहाँ पे आचत्तर बोलता है कि एक यही रास्ता है जिससे मैं गोल्डी रिफाइनमेंट लैंड को बिल्ड कर सकूं। इसमें कोई एग्जिस्ट नहीं है, वो रेस्ट ऑफ द लाइफ यहीं पे रह सकते हैं, वो कभी भी होली डोमेन में नहीं जा सकते हैं। वो टैन पीछे से नोटिस करता है, वो सोच रहा है रुको ये कौन है, कहाँ पे, ये कब यहाँ पे आ गया? मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि ये जो एंटायर टेंट है जरा भी चेंज नहीं हुआ जैसे वो एंटर हुआ। ये तो ऐसा जैसे कि काफी टाइम से ही था। वो टैन बोलता तुम कौन हो? वो बोलता है कि मास्टर हूँ गोल्डी रिफाइनमेंट लैंड का। लूजन बोलता वो टैन बोलता टर्टल डोव सेंट। प्रॉफिट बोलता है कि जो रीजन है मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पे बुलाया क्योंकि टर्टल डोव सेंट तुमसे मिलना चाहते थे। मेरे पास कुछ भी नहीं तुम बोलने के लिए। टर्टल डोव सेंट बोलता है कि कुछ टाइम के लिए चुपचाप बैठो, ठीक है तुम। वो जो प्रॉफिट होता है अपने सर को नीचे रख लेता है और मतलब कर लेता है और ऐसे ही चुप हो जाता है। वो टाइम टर्टल डोव सेंट की तरफ देख रहा होता है। टर्टल डोव सेंट बोलता है कि स्टार्टिंग से जैसे मैंने वो जो वेपन है जो तुम्हारे हाथ में वो तुम्हें दी है, मैं देखना चाहता था कि कितनी ज्यादा फास्ट तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज होगी। अब चलो देखना चाहता हूँ मैं, अपने ब्लेड को निकालो और स्लैश करो मेरी तरफ। वो टैन बोलता है ठीक है। वो टैनविंग अपनी स्वॉर्ड को
को पकड़ लेता है और सोच रहा होता है कि जो टर्टल डव सेंट यहाँ पे वो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक अवतार ही है। मैं अपनी पावर को फुल लेस्ट यूज करता हूँ। वो अपने ओरा को रिलीज करता है और आगे की तरफ स्लैश करने के लिए आ रहा होता है। टर्टल डव सेंट जरा भी नहीं हिलता और उसकी चेस्ट में स्टैब हो जाता है। वो टाइमिंग आगे की तरफ पुश कर रहा होता है। टर्टल डव सेंट हिल नहीं रहा होता और बोलता है कि कैसे सकता है, जो तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन है पिरामिडल बिगनिंग स्वॉर्ड टेक्निक की वो काफी नहीं है। वो टाइमिंग अपने स्वॉर्ड को पीछे की तरफ कर लेता है और बोलता है कि मैं हेल्प को मांगता हूँ टर्टल डव सेंट तुमसे। टर्टल डव सेंट बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें टेक्निक ही सिखा सकता हूँ, पर जिससे तुम मरोगे लास्ट में। अगर तुम विलिंग को एक्सेप्ट करने के लिए उस चीज अगर तुम नहीं करोगे तो मैं गिव अप कर दूंगा तुम्हारे ऊपर। जैसे कि तुम्हारी कल्टीवेशन और टैलेंट है जो तुमने मुझे दिखाया है, तुम एक अच्छी लाइफ जियोगे होली डोमेन में। वो डैन बोलता है मेरे पास है। टर्टल डव सेंट बोलता है ओह क्या है तुम्हारे पास। तो गाइस एपिसोड नंबर 358 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।